हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 2016 और 2018 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको यहां पर कराऊंगा और आप जितना इससे लाभ उठाना चाहते हैं उठाएं, ताकि आपके एनटीपीसी जो CBT2 एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये बहुत अच्छा साबित हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति, सी में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी में राज्यपाल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अब देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए में राजा कुलोशुंगा, बी में नरसिंह देव प्रथम, सी में विष्णु गोपाल और डी में महिपाल। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो ए में है बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब की बीवी का है, ताजमहल मुमताज़ महल का है, इत्माद-उद-दौला जहांगीर की बीवी नूरजहां के पिता का है और चार मीनार किसी का स्मारक नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सी में सुसीम और डी में दशरथ। तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? ए में प्रोटोजोआ, बी में एंथ्रोपॉड्स, सी में एकिनोडर्म्स और डी में एनेलिड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीव कौन है? प्रोटोजोआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ए में इयान फ्लेमिंग, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में स्टीफन हॉकिंग और डी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ए में 1949, बी में 1951, सी में 1952 और डी में 1953। तो कब किया गया था पहली बार संशोधन? 1951, ऑप्शन नंबर बी में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ए में तमिलनाडु, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश, डी में उड़ीसा। तो कुचिपुड़ी का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश से। अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है या सौरव बंगाल? तो ए में ब्रह्मपुत्र, बी में हुगली, सी में भागीरथी और डी में दामोदर। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ए में गैलीलियो गैलीलियाई, बी में कोपरनिकस, सी में आइजैक न्यूटन, डी में जे केपलर। तो थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो गैलीलियाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ए में बुलबुल, बी में चेतक, सी में हैग्रीव और डी में बादल। तो बी में इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो ए में टेनिस है, बी में तैराकी, सी में व्यायाम या एथलेटिक्स, डी में भारोत्तोलन या भार उठाना। तो कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित हैं? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ए में 1919, बी में 1921, सी में 1923 और डी में 1916। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ए में लूना 2, बी में लूना 10, सी में अपोलो 10 और डी में अपोलो 11। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? लूना 10, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है।
किस बॉक्सर को द रियल डील नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो ए में माइक टायसन, बी में मोहम्मद अली, सी में इवांडर होलीफील्ड और डी में जो लुइस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम उपनाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ए में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बी में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा, डी में ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो 16 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है पहला आधिकारिक मैच खेला था अंतर्राष्ट्रीय। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ए में गोबी, बी में चोलिस्तान, सी में सुक्कुर और डी में मीरपुर। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्राचीन काल में जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ए में नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, बी में पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, सी में जीवाश्म विज्ञान पोलियोटोलॉजी और डी में औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। तो मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ए में बांग्लादेश, बी में बेल्जियम, सी में ब्राज़ील और डी में बहरीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो ए में निकोसिया, बी में पोलिस, सी में लमाका, डी में आरादिप्पो। तो साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी का आकार कैसा है? ए में पूर्ण गोलार्ध, बी में अधिकांशतः चपटा, सी में पूर्ण गोल और डी में चपटा गोल। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल यानी अंडा के आकार का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ए में असहयोग आंदोलन के दौरान, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी में स्वराज आंदोलन के दौरान, डी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? ए में फिल्म अभिनेत्री, बी में वैज्ञानिक, सी में शास्त्रीय नृत्यांगना, डी में पार्श्व गायिका। तो कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगनाएँ थी, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ए में 1492, बी में 1498, सी में 1948 और डी 1857। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1498। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 2014 में खाली स्थान लोकसभा का चुनाव हुआ था। ए में 16वां, बी में 19वां, सी में 14वां और डी में 23वां। तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 16वां लोकसभा चुनाव था और जो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 17वां लोकसभा चुनाव है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? ए में अमृतसर, बी में श्रीलंका, सी में इंडोनेशिया, डी में मलेशिया। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है?
बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में मध्य प्रदेश। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कार्ले जो गुफा है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? ए में वीर सावरकर, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सुब्रमण्यम भारती। तो कौन दिए थे करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। हमारी आँखों में लेंस का काम क्या है? तो ए में क्या है? आँखों का ढकना, बी में मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, सी में आँख की फोकस दूरी को बदलना और डी में चोट से आँखों की सुरक्षा करना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आँख की फोकस दूरी को बदलना। लेंस का क्या काम है? फोकस दूरी को बदलना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अंटार्कटिका, सी में अफ्रीका, डी में दक्षिण अमेरिका। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर कहते किसको हैं? ए में वह व्यक्ति जो सड़क किनारे फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हैकर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस यानी ट्यूबरक्लोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ए में 28 मार्च, बी में 24 मार्च, सी में 24 मई, डी में 28 मई। तो विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? 24 मार्च, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किसी तत्व का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन, सी में हाइड्रोजन और डी में नाइट्रोजन। तो किसी भी तत्व का एटॉमिक भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन से तुलना किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी तैयारी को चार चांद लगा दे।